हेलो। तो आज मैंने ऋषिकेश के फर्स्ट डे पर आपको सबसे बड़े सबसे अच्छे दर्शन करा रही हूँ। सोचो किस चीज के होंगे। आपको आवाज तो आ रही होगी बैकग्राउंड में और आप पहचान भी गए होंगे पत्थर देखकर ना, पर चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो जी, गंगा जी के दर्शन कर लो। ये लो दर्शन, ये है, इधर दर्शन कर लो। और ये देखो, आपको पूरा व्यू दिखा दे, मतलब ये देखो ना कितना सुकून और कितना अच्छा लग रहा है। जय हो भगवान जी, जय हो भगवान जी, जय हो गंगा मैया। ये देखो, देख लिया आपने? ये दो बहती हुई लहरें पत्थरों से टकरा रही हैं, एक दूसरे को देखो, एकदम लहर ऊपर को बन रही है। अब वहां जहाँ घाट था ना, वहां पर 80 फीट की गहराई है वहां पे, अब वो अंकल बता रहे थे। और वहां पर जो वहां पे मैं आपको दिखाया नहीं, वहां कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना, वो मतलब ऐसा बन रहा है कि वो घाट के बीच में एक पुल बना रहे हैं, जिससे लक्ष्मण झूला पे नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट एकदम प्लेन में निकल जाओगे आप। तो कुछ इस टाइप का है। सूर्यदेव ऊपर है, यहाँ से धूप आ रही है बहुत अच्छी। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ, पहले वहां बैठी थी, वहां छाया आ रही थी, और अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ तो यहाँ पर धूप आ रही है। तो धूप भी ले रही हूँ और बैठी हुई भी हूँ। हाँ, बैठे बैठे ना मैंने 3 पत्थर देखे जो मुझे अच्छे लगे एकदम ना। इनमें से 2 तो ये रहे, व्हाइट है एकदम। हाँ, और एक ये ना, ये शाइन मार रहा था, मुझे अलग से चमक आया इसका। पता नहीं शाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है अभी, बट ये बड़ा शाइन मार रहा था दूर से, तो मैंने इसी को उठा लिया, मुझे अच्छा लगा ये, मैं को उठा लेती हूँ। ये देखो, ये रहे वो पत्थर। अरे पानी में ठंडा लग रहा है यार। सुकून ना यहीं पर मिल रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई मतलब टेंशन ही नहीं है किसी चीज की, बस आराम से मैं हूँ, पानी ही दिख रहा है बस, और कोई टेंशन नहीं है। इतना अच्छा है यार यहाँ पे। मैं पत्थर पे बैठना चाह रही हूँ, कौन से पत्थर पे बैठूं ये देख रही हूँ। ये सही लग रहा है मुझे, ये लुढ़केगा भी नहीं। अब सही है। पता है, आज ना क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब आज ना सब लोग चेक इन करेंगे। 11 बजे का टाइम दे रखा है, मुझे नहीं पता कितने लोग आएंगे। तो मैंने कहा उससे पहले मैं जाके सुकून से, मतलब खुद, मुझे नहीं पता टाइम मिलेगा कि नहीं, क्या प्रोसेस रहती है, क्या टाइमिंग रहता है। तो जो टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग है कि क्या है, मुझे वो पता नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाती हूँ और खुद ही दर्शन करके आती हूँ, बैठ के आती हूँ, और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ चाय पी है, नाश्ता वास्ता किया नहीं, क्योंकि यार अभी कुछ ऐसा नहीं, मैगी समोसा यही मिल रहा था, तो मैं क्या करूँ। और चाय की तो मेरे को ऐसे हुड़क सी आ रही थी बार बार के, पी लो पी लो पी लो, तो मैंने चाय पी और मैं यहाँ आ गई। अब मुझे नहीं पता मैं यहाँ कब तक बैठूंगी, कितनी देर तक बैठूंगी, बट मैं बैठने तो वाली हूँ यहाँ पर बहुत देर तक। आई मुझे आए हुए यहाँ पे आधा घंटे से ज्यादा हो गया है। आए, मैंने अपनी वॉच भी बंद नहीं की है, देख लो कब से चल रही है, कब से वॉच चल रही थी। ये देखो, ये राफ्टिंग चल रही है। ओ यार, ये बढ़िया है। ओ अरे डर नहीं लगा? अच्छा, गाइड बैठा होगा ना वो तो। अच्छा, ब्लैक कपड़ों में था वो, गाइड था शायद, आई थिंक। चले गए वो लोग, काफी दूर चले गए। अच्छा, वहां पर भी कुछ लोग हैं, 2 बॉयज दिख रहे हैं बस। मैंने पानी में पैर तो डाल दिए, पर इतना ठंडा हो रहा है ना पानी, मैं बता नहीं सकती। हाँ, ओहो पानी। यहाँ पर ना किसी की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ लहरों की आवाज आ रही है, बहती हुई लहरें। तो फाइनली अभी 10 बजने वाले हैं, और पता नहीं 10 बजने वाले हैं, बज गए कितने बजे, हाँ 9:52 हो रहे हैं।
तो अभी मैं निकल रही हूँ अपने आश्रम की तरफ और अब कुछ खाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ खाना अभी अलाउड नहीं है। कल भी मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि कल से ही होगा, तो वो 11 बजे के बाद से खाना होगा, अभी नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो अभी तो खुद से ही खाना पड़ रहा है कल से। तो चलते हैं, और यहाँ पर बहुत सुकून है। और मैंने सबको वीडियो कॉल करके ना सबको जिसको मैं दिखा सकती थी, मैंने गंगा जी के दर्शन कराए हैं। और बैटरी डाउन हो चुकी है फ़ोन की, और पता नहीं यार इसका ना लेंस, मेरे कैमरे का लेंस इतना डल हो गया ना, ऐसा लग रहा है ब्लर टाइप फोटो दे रहा है। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा। इतने बड़े बड़े पत्थर है, देखो मैं आपको दिखाऊं कैसे निकल रही हूँ मैं। अब ये देखो, ऐसे बड़े बड़े पत्थर है। ये यहाँ पत्थर छोटे हैं, फिर वहाँ बड़े हैं। काम चल रहा है वहाँ पे। अरे यार मैं गलत रास्ते से आ गई क्या? नहीं, मैं सही रास्ते से आई हूँ। ट्रैक्टर भी तो आ रहा है, तो ये काम चल रहा है इधर। तो मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है बिल्कुल डाउन, 8 या 9% बची है। तो अब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही हूँ, अब मैं सीधा चलती हूँ, ऊपर की तरफ जा रही हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करके आपको सीधा रूम में मिलूंगी अब मैं। हाय ऐसी गंदी चप्पल दी है ना पतिदेव ने, क्या बताऊं। हेलो, तो मैं ब्रेकफास्ट करके फिर से निकल गई हूँ। इस बार मेरा प्लान है लक्ष्मण झूला जाने का ना, क्योंकि अभी तो कोई आया नहीं है, 11 बज गए ऑलमोस्ट, और धूप में घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा यार मैं नहीं पड़ी रह सकती हूँ, तो मैं निकल गई हूँ। और देखो सारी शॉप खुल गई हैं अभी। देखो सुबह के टाइम पूरी मार्केट ना खाली थी, अब ये देखो अब लोग जाने लगे हैं यहाँ से। मैं सेम इसी रास्ते से आई थी, पर आपको अगर घाट की तरफ जाना है तो वो इस तरफ को रास्ता है, और लक्ष्मण झूला इस तरफ को टर्न करना है। बस इतना डिफरेंस था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये शॉप है, सब खुल चुके हैं, और एक छोटा सा भी एक रास्ता है जो घाट की तरफ जाता है ना। तो अभी यही देखो आप, क्योंकि मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ। ये भाई देखो मेरी स्लीपर, ये कैसे निकल जा रही है, पूरा मेरा पैर बाहर निकल जा रहा है। ये सब पति देव की देन है। ये मैंने कहा था मेरे को ये स्लीपर नहीं लेके जानी है, सब बेकार कर रहा है। जैसे जैसे मेरा नीचे को ढलान की तरफ जाती हूँ तो ये स्लीपर से मेरा पैर बाहर झाँकने लगता है। चलो, मैं गंगा जल नहीं दे रही हूँ क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे, 25 डेज है अभी। तो जिस दिन जाऊँगी उससे 1 या 2 दिन पहले मैं लेके जाऊँगी। और अभी चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। चलो, जैसे अगर आपको घाट की तरफ जाना है तो एक ये रास्ता है, ठीक है, जो मैं आपको सुबह ले गई थी, ये है इस साइड। जैसे इस साइड में है लक्ष्मण झूला, तो अभी हम चल रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। ये रास्ता जा रहा है लक्ष्मण झूला। डॉगी देखो, पहाड़ों के डॉगी कितने बड़े बड़े बाल होते हैं ना, ये देखो। तो यार ये क्या है इधर, मशीन, इतने हैवी बोल्ट लगाए गए हैं। ये काम चल रहा है क्या इधर? ओके, ये लक्ष्मण झूला का कुछ काम चल रहा है। अच्छा, हाँ ये कुछ है यार। मैं जाऊँ कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा। आगे से रास्ता है क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, ये बंद कर दिया जाने का ना। हाँ ऐसा था ये। ओके, ये बंद कर दिया। ये पुराना वाला लक्ष्मण झूला है, ये है नया वाला लक्ष्मण झूला। अब इस पे काम चल रहा है।
तो ये देख लो, ये है चार्ज, ये देखो। लक्ष्मण झूला पर कुछ काम चल रहा है अभी, पूरा प्रोसेस है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी ये कांच वाला वो भी बन रहा है कुछ ना, ये देखो उस साइड को ना, दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे कांच वाले से चलने वाला भी है ना, वो भी बन रहा है, दोनों साइड बन रहा है। तो अब मैं लक्ष्मण झूला को क्रॉस करके उस साइड वाले घाट पे पहुंच जाऊंगी। अब मुझे ये नहीं पता उस वाले घाट को कहते क्या है, पर मैं पूछूंगी फिर भी ये क्या कहते हैं, है ना। और पुराना वाला लक्ष्मण झूला है ना, वो बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया, मुझे भी नहीं पता था, पर वो बंद हो गया है। तो अभी उस वाले घाट पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या वहाँ पे। तो ये देखो भाई, लक्ष्मण झूला नया वाला बन रहा है, और ये देखो ये मिरर वाला है, ये देख रहे हो। भगवान जी, ये देखो, ये यहाँ आ गए हम लोग। पहले मैं मॉर्निंग में उस साइड थी, वो स्टेयर्स थी, उधर से मैं उधर चली गई थी, ठीक है। तो एक वो वाला था और एक ये वाला है, बट मुझे दोनों घाट में से ज़्यादा अच्छा वो लगा, मॉर्निंग में सुबह वहीं पर जाना है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये अब मैं थोड़ी देर में जाती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई बैठने का भी नहीं है, पत्थर पे बैठने का था, तो मैं जाती हूँ। अब मैं देखती हूँ उधर की तरफ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है, बस घूमना अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या अच्छा लग रहा है, बट घूम रही हूँ मैं। तो आपको बड़ा सा एक पत्थर दिख रहा है उधर बीच में एकदम, कैसे दिखाई देगा यार, हाँ इधर इधर, हाँ ये देखो मेरी जो फिंगर है ना, उधर देखना, हाँ कहाँ है मेरी फिंगर, ये पत्थर है। मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैं यहाँ बैठी थी, और यहाँ से इतना अच्छा व्यू था, सच में व्यू तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ वहाँ से जब मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, पर यहाँ से ज़्यादा वहाँ अच्छा लग रहा था। सुबह के टाइम पूरी आवाज़ आ रही थी पानी की, वो पत्थर से टकरा रही है, पूरा प्लेन शांति से जा रहा है पानी, ये देखो। और जो राफ्टिंग करनी है, राफ्टिंग के लिए वो वाला एरिया है उधर, बोटिंग करनी है, राफ्टिंग करनी है, वो एरिया है। तो मैं वहाँ से आई हूँ, अभी देखा आपने, ये इससे आई हूँ, और मैं यहाँ से पूरा घूम के, पता है मैं कहाँ तक पहुँच गई थी अभी मैं पहुँच गई थी वहाँ सामने, ये इधर पहुँच गई थी मैं, रोड से बाय रोड, हाँ। और फिर मैं वहाँ से वापस आई अभी, ऐसा। अब लोग सब लोग बैठ रहे हैं धूप में, मज़ा तो आ रहा है यार, मेरे को मन कर रहा है मैं और बैठी रहूँ यहाँ पे। चलो यार चलते हैं अब थोड़ा सा ऊपर, फिर से मैं सोच रही हूँ यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से ऐसे निकल जाऊँ, पर निकलने में दिक्कत ये है कि वहाँ से मैं जाऊँगी कहाँ, ये तो लॉक है पूरा, तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगी, मैं वहाँ से जाऊँगी। वापस ही चलते हैं यार। तो मैं इस रास्ते से आई थी, पतली सी गली है, यहाँ से आई थी, अब यहीं से वापस चलते हैं चुपचाप। पता है आज मैं कितनी फ्री हूँ, मैं इतनी फ्री हूँ कि मैं सुबह से वीडियो बना रही हूँ, पानी में बैठी हूँ, मैं इतनी फ्री हूँ, इससे ज़्यादा फ्री मैं हो ही नहीं सकती लाइफ में। आज मेरे पास कोई काम नहीं है, ना मुझे खाना बनाना है, ना मुझे बर्तन साफ करने हैं, ना मुझे गर्वित देखना है, मुझे किसी को देखना नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, मतलब कोई कुछ है ही नहीं, मतलब समझ में नहीं आया। मैं सुबह नहा ली, किसी ने मुझे परेशान ही नहीं किया, कोई मतलब बाथरूम में है ही नहीं, जैसे गर्वित होता है, कभी वो पॉटी करेगा, कभी वो वॉशरूम में जाएगा, कभी ब्रश करेगा, तो मैं बोलूँगी गर्वित निकल बाहर। आज मुझे कोई कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो खाली बाथरूम था, आराम से गई, हैंड वॉश लेकर, शैम्पू वैम्पू लेकर गई, मैं आराम से नहा धो के, कपड़े धो के सुखा दिए, नहा के आ गई, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। रूममेट ही नहीं है, वो भी बेचारी क्या परेशान करेंगी यार, आई नहीं है अभी तक। अब देखो आ जाएंगी, कैसी रूममेट होती है, बस आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरा रूम खाली नहीं होना चाहिए, आ ही जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 15 लोग मेंबर हैं, मैं 15 में से भी सिर्फ इस सेशन के लिए सिर्फ 5-6 आए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मेरा रूम खाली नहीं रहना चाहिए, मेरा फुल होना चाहिए, तो मैं बोर हो जाऊंगी अकेले यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मुझे बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, मैं बाहर आ गई हूँ पानी से निकल के,
मैं तब से पानी में बैठी हुई थी और मैं यहाँ पर स्लीपर रख के बैठी हूँ। मेरी सॉक्स है, सॉक्स मेरी ये रखी हैं। यहाँ राफ्टिंग चल रही है बोट पर मेरे को कोई मन नहीं करता यार ये सब करने का, क्योंकि मेरे को पानी से ना थोड़ा सा डर सा लगता है। मतलब मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो डर लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार। नहीं, मैं स्विमिंग ये सब नहीं कर सकती। बोटिंग में मुझे बहुत डर लगता है। इतना काम करने की क्या ज़रूरत है यार, थोड़ा सुकून के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है, सिंपल है ना सूट, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मैंने जानबूझ के कलर ऐड किया बिकॉज़ मुझे मैं तो ये प्रॉब्लम है। ये मैं अच्छा मेरे भाई, थोड़ा ठंड भी लग रही थी। हाँ मेरा तो ये भाई का स्टॉल है, मैंने चुराया हुआ है उसका। तो मैंने यही यूज़ किया। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज है अब शाम का टाइम है, तो अभी हम लोगों को 5:30 बजे जाना है ऊपर। शायद वहाँ पर कुछ होगा, तो ये भैया ना पैकिंग कर रहे हैं। कुछ हमें शायद कुछ मिलेगा वहाँ पे, अब क्या मिलेगा ये नहीं पता, बट खाने का नहीं है, कुछ देने का ही है ऐसा, वो सब मिलेगा। और मैं बाहर घूम रही हूँ, तो मैं रेडी हो गई हूँ। अभी जो मेरी पार्टनर है, मतलब मेरी जो रूम पार्टनर है, वो रेडी हो रही है। उसका नाम है दीक्षा। अभी सिर्फ एक ही आई है, 3 ट्रिपल वाला रूम था, बट अभी एक ही आई है। तो अभी देखते हैं कि शाम तक आती है कोई कि नहीं आती, कि हम दोनों ही रहने वाले हैं रूम में। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, अभी जहाँ तक 5 या 6 लोग आए हैं, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मुझे पता नहीं है, बाकी ऊपर जाते देखते हैं। हॉल में हम लोगों को जाना है, तो वहीं पर कुछ होगा। तो मेरा ये ड्रेसअप है, ये स्लीपर सारा मेरा वो बिगाड़ रही है, मतलब मेरी पूरा ड्रेसअप बिगाड़ रही है। इतनी गंदी स्लीपर दी है ना मेरे पतिदेव ने, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी गुस्सा आ रही है इस गंदी स्लीपर को देख के। और ये फट भी गई। मैं इतना चली हूँ, आज मैं 3 बार गंगा घाट पे जा चुकी हूँ, और वहाँ घाट पे जाके ना ये स्लीपर मेरे पत्थरों के बीच में से मुड़ रही है, ये हो रही है। इतनी गंदी स्लीपर है ना, बताऊँगी मैं तुम्हें घर आके, ठीक है ना, याद रखना। अरे यार कब निकलेगी दीक्षा? तो दीक्षा भी अच्छी है। दीक्षा एक कोई मतलब और भी है, मुझे नाम याद नहीं है। तो कोई रायपुर से है, कोई नोएडा से है, तो ऐसे आए हैं, कोई इटावा से, तो अलग अलग एरिया से आए हुए। तो अब देखते हैं। पर मेरा और दीक्षा का अभी अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी हमारी काफ़ी अच्छी बातें हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ हमने शेयर की है, और दोनों सिंसियर बच्चों की तरह आ गए ऊपर। सबसे पहले हम दोनों आए हैं, बाकी अभी कोई आया नहीं है, और 5:30 बजे का टाइम दिया था। तो हम इस एक मार्क ना इसका भी देना चाहिए, मतलब एक ग्रेड बढ़ा देना चाहिए। अगर बी मिलेगा तो ए दे देना चाहिए, क्योंकि यार ये बच्चे सबसे पहले आ गए थे। उसका स्टार्टिंग हो गई है, कुछ पंडित जी बैठ गए ना, पर मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकती, अभी मना कर दिया डांट के, बोल दिया ऐसा अलाउड नहीं है। पंडित जी शूज़, अच्छा शूज़ दूसरे स्लीपर में पंडित जी वहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर यहाँ कुछ हवन टाइप कुछ होने वाला है। और यही रूम है, एक ये है और एक जस्ट इसके ऊपर है, हम उसमें भी कुछ सीखेंगे। और अभी शाम हो रही है, तो लाइट्स ऑन हो गई हैं, चिटिक चिटिक चिटिक। पूरा स्वागत हुआ है हमारा, पूरा माला वाला गले में डाल के। तो अभी हम लोग आ गए रूम पर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या क्या मिला है बैग में, ये दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये जितने भी हमारे आसन होते हैं ना, ये सारे हमें आने चाहिए। यार मैं सीख लूँगी क्या, पता नहीं क्या होगा। बहुत देख के भी डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ है यार, ये काफ़ी टफ़ है। तो सेकंड हमें ये मिला ये बैग, जो अग्नि का है, ये मतलब आश्रम का मिला हुआ है। और इसके अंदर क्या क्या है, जादू की पोटली, खुल जा। इसके अंदर है एक टावल जो हमें डेली लेके जाना है, और ये है जपमाला, एक की जपमाला मिली है, और एक ये रबर टाइप कुछ मिला। इसका क्या यूज़ बताया था यार? पता नहीं मुझे।
हाँ, तो ये हमें बोला कि आपके जो टीचर है वही गाइड करेंगे। हाँ, ये नोज के लिए होगा, नहीं, आई क्लिनजिंग, ये नोज के वो लिए। नोज के लिए, दैट इज हाँ, फॉर आई थिंक उल्टी वाले वो जो बता रहे थे ना। ऐसा कुछ होगा, मुझे हमें आइडिया नहीं हो, टीचर बताएंगे। ये हमारा नोज क्लिनजिंग का है। साथ में हमें ये मिला है एक बुक जो हमें आना चाहिए, टीचर्स हमें पढ़ाएंगे तो हमें पता होना चाहिए। ये बुक और एक ये नोटबुक मिला है, और इसके साथ में है एक पेन। ये एक पेन है। तो ये सारी चीज़ें हमें डेली लेके जाना है, कैरी करना है अपने साथ में, चाहे हम कहीं भी जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं। फाइनली हम लोग अपने रूम पर आ गए हैं खाना वाना खाकर, और जो दीक्षा है वो बाहर घूमने गई है थोड़ा, और मैं खाना खा के मेरे को डकार आ रही है। तो आज हमें जो ये चीज़ें दी गई उसके साथ में ना हमें क्या क्या बताया गया, हमें बताया गया कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करना है वो सारी, फिर एग्जाम जो लास्ट में एग्जाम होने वाला है वो सारी चीज़ें। और जैसे अभी हम खाना लंच करने गए तो लंच के बाद आपको अपने जो बर्तन है वो खुद साफ करके रखने हैं। और कुछ रूल्स हैं जो आपको बता दूं, जैसे कि ये जो रूम हमें दिया गया है ये 3 का है, बट ना अभी एक पार्टनर शायद आ नहीं रही है या आएगी नहीं, मुझे लग रहा नहीं आएगी जहाँ तक है, क्योंकि कोई है नहीं। तो इस रूम को हमें खुद ही साफ करना है, मतलब खुद झाड़ू करना है, बाथरूम हमें अपना खुद साफ करना है। सिर्फ संडे के दिन ये लोग मतलब वो पोछा वोछा जो भी है वो करेंगे और बाथरूम साफ करेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया मंडे टू सैटरडे को हमारी क्लास रहेगी, और उसमें सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक हमारी क्लास है। और उसमें 2 ब्रेक हैं, दो ब्रेक है हमारे, आई थिंक 8:45 के समथिंग कुछ ऐसा कुछ ब्रेक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ ब्रेक है। और क्या रूल्स थे कि आपको 10 बजे से पहले अपना आश्रम के अंदर होना है। और लॉन्ड्री, जैसे कि आपको अपने कपड़े धोने हैं तो आप कपड़े क्या कर सकते हैं, या तो लॉन्ड्री में धुला सकते हैं या फिर आप अपने बाथरूम में खुद धो सकते हैं। और यहाँ पर गीज़र भी लगा हुआ है, और हमें ये अलमीरा दी गई है, जैसे कि आपने देखी है, मैंने दिखाई है मॉर्निंग में ही। तो अलमीरा दी गई है तो उसमें आप अपना सामान सेट करें। और जब एग्ज़ाम होगा लास्ट में तो अलग अलग टीचर्स हमें अलग अलग चीज़ें पढ़ाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई है कि मेडिटेशन है, और बाकी हस्त योगा और विन्यासा, ये सब चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मुझे याद भी नहीं, इतनी सारी चीज़ें हैं, पर मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा कर लूँगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे आता है और मैं कर सकती हूँ, बहुत ईजीली कर सकती हूँ। बट अभी धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, बट अभी धीरे धीरे पता चलेगा जब चीज़ें सामने आएंगी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और खाने में अभी जैसे आपने देख ही लिया, सिंपल मिक्स वेज की सब्जी थी, दाल थी और रोटी थी। तो मैंने रोटी एक ही खाई, मिक्स वेज की सब्जी ज़्यादा खाई और दाल खाई मैंने। हाँ, ये था। और क्या क्या था, और क्या था, हाँ, और योगा ड्रेसेस है। हाँ, योगा की ड्रेस है। तो हमें वो सुबह नहा धो के सुबह 6 बजे हमें वहाँ पर पहुँच जाना है। क्लासेस मतलब 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मतलब जो गंगा घाट है वो यहाँ पर पास में ही है, तो मुझे ना काफ़ी रिलीफ मिल रहा है वहाँ पर। मैं जब भी मैं फ्री हो रही थी आज, तो मैं वहाँ चली गई। मतलब आज मैं 3 टाइम्स वहाँ पर गई हूँ। मतलब मुझे लग रहा है मेरा पूरा टाइम 3-4 घंटे मैंने वहीं घूमते हुए निकाले। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और थोड़ा सुकून सा लग रहा है। कुछ लाइफ में ऐसा लग रहा है कुछ अलग हो रहा है, मैं कुछ सीख रही हूँ। और ये मुझे लग रहा है मेरे लिए सही टाइम है, क्योंकि जब एक एज के बाद ना फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता है, अरे यार छोड़ना, अब क्या सीखेंगे, हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं। तो अभी वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि ये मैं सही टाइम पर कर रही हूँ, और ये सही टाइम है करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डे 2 में क्या होता है वो आप डे 2 में देखेंगे।
आज के लिए इतना काफ़ी है। सुबह जल्दी उठना है, आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे उठना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सोना पड़ेगा। तो हम आपसे मिलते हैं कल तक, तब तक के लिए बाय बाय।